बीच में एक बार भैया ऑफिस में कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया मेरा कि 2-3 लाख का लॉस हुआ था, वो मेरे ऊपर ब्लेम आया था। तो 3 दिन से मैं बहुत डिप्रेस टाइप थी। मैं आके मेरे हस्बैंड को बोलती थी, मैं रोती थी। मैं बाद में मंदिर गई, दर्शन किया, हनुमान चालीसा पाठ किया और बोला कि बाबा आप चलो मेरे साथ, आज आप मेरे को सही साबित करना है, अब मेरे साथ चलो और मैं बाद में आपको जब रिटर्न आऊंगी तो आपको मैं फिर इधर ड्रॉप करके फिर आऊंगी। ऑब्जेक्शन उठाने वाले रहेंगे, मगर आपका जो विश्वास है वो कभी डगमगाना नहीं चाहिए। जो विश्वास है ना, जिसको जो बोलना है बोलने दो, कोई बात नहीं। मेरे प्रभु सब जानते हैं ना मेरी भक्ति कैसी है, मेरे भाव कैसे हैं। गलती एक होती है अनजाने में और एक होती है जानबूझकर। तो आपसे अनजाने में हुई थी, आपने जानबूझकर वो नहीं खाया या जानबूझकर वो नियम नहीं तोड़ा था। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से लौटा हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन के साथ। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmicstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय बालाजी से जुड़े अपने अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल बहन ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? भैया सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, मुझे इतने बड़े उसमें आपने प्लेटफॉर्म में मुझे अपने अनुभव को शेयर करने के लिए टाइम दे दिया और मेरे को मैसेज किया। मेरा नाम मीना उपाध्याय है, मैं आसाम की रहने वाली हूँ। फिलहाल 4 साल से मैं अभी बेंगलोर में हूँ। भैया पहली बात तो मैं आपको मेरे कष्टजन देव को दर्शन कराना चाहती हूँ। जय श्री जी, राम, जय श्री राम। मेरा बहुत सुंदर है, धन्यवाद बहन, बहुत सुंदर दर्शन कराया आपने। थैंक यू वेरी मच। और आप क्या करते हैं बहन? भैया मैं अभी 6 मंथ हो गया, मैं 6 महीने से तो अभी घर में रूम में हाउस वाइफ हूँ। मैं जी। ओके, थैंक यू वेरी मच। हम बहुत उत्सुक हैं बहन आपके अनुभव को जानने के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने सुंदर दर्शन कराए आपने प्रभु के। तो सेशन की शुरुआत ही प्रभु के दर्शन से होती है, तो सेशन भी बहुत अच्छा होने वाला है, यही उम्मीद है। जैसा आपको बताया ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, कौन से नित्य पाठ करते हैं और साथ ही साथ जो भी आपके अनुभव रहे हैं जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो या उनकी ऊर्जा महसूस की हो या कोई संकेत मिले हो, तो जो भी आपकी जर्नी है उससे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। जी भैया, शुरुआत बोले तो बचपन में ही मेरे मामा जी है, जो मामा है वो हनुमान जी को भक्ति करते हैं। मंगलवार शनिवार को पूजा पाठ चलती थी उनकी। मैं जब मामा के घर में जाती थी देखी थी। बट हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए वो मुझे पता नहीं, घर में पूजा होती थी, हम लोग भी थोड़े बहुत पूजा करते थे। और मैं देवी माँ की पूजा करती थी, जो नवरात्रि का जो उपास रहता है 9 दिन के। मैं क्लास 12 में मैंने उपास रखा था, वहीं से स्टार्ट करती हूँ मैं अभी। 9 दिन के जी, 9 दिन की जो उपास रखी थी भैया, वहाँ क्या होता है था कि फर्स्ट जो स्थापन हो गया मंदिर का, जो कलश स्थापन करके वहीं पे मैं नीचे सोती थी, मेरी मम्मी बगल में बेड पे सोती थी। तो क्या हुआ ना भैया, 4-5 दिन होने के बाद जो अखंड दीप जलते हैं ना, दिन रात जो जलने वाला 9 दिन जलाने वाला दीप होते थे, तो रात को पता नहीं भैया मैं सो गई, नीचे ही सोई थी। वो दीप है ना जलते जलते बुझने वाली थी और आवाज पटक पटक ऐसे आने लग गई।
तो मेरे मम्मी को पता चला और बोली कि देखो वो दीप तो बुझने वाली है, जाके वो करो, जला दो, उसमें थोड़ा घी डालो, ऐसे बोली मम्मी। तो मैं हाथ मुंह धो के फिर दीप जलाया। मेरे अच्छे से 9 दिन की पूजा खत्म हो गई। मैं नवकन्या का जो था करने वाला काम सभी कर दिया, नवकन्या को खिलाया, उनको दान पुण्य क्या हो गया, इतना हो गया भैया। बाद में ऐसे करके जो फॉर्मेलिटी पूरा करते हैं ना पूजा की, ऐसे ही रहती थी मेरी भक्ति। मैं इतने भाव से नहीं जुड़ी थी। पूजा करना चाहिए, कभी कभार किया, कभी मन नहीं किया, ऐसा होता था। तो अकेले जब रहने वाले हो जाते हैं तो किसी का ना किसी का सहारा चाहिए। ऐसे में मेरा हाथ प्रभु ने थामा। मतलब मैं भी उनके हो गई ऐसे ही। और 2023 15 अगस्त का भी मेरे को याद है, मैं फर्स्ट हनुमान जी की मंदिर जाना स्टार्ट किया था। उस वहां से मेरी शुरू हो गई भक्ति। मेरे को हनुमान चालीसा कुछ भी नहीं आता था भैया, बुक मंगवाया, पढ़ती थी, और मेरे मेरे पति को सब आता था। फिर वो ऐसे है ना कि मंदिर जाना ही जरूरी नहीं है, मन से पूजा करना चाहिए, ऐसे बोलते थे। तो जब मैं हनुमान चालीसा पढ़ती थी, मेरे को कॉन्शियस नहीं था हनुमान चालीसा, वो छोटा बच्चा टूटी फूटी आवाज में बोलते हैं ना, ऐसे ही। आ, फिर शुरू हो गया वहां से भैया। बाद में मैं आपकी वीडियो देखने लगी, पता नहीं कहाँ से यूट्यूब से मिले मुझे आप, और आपके थ्रू मुझे मेरे प्रभु मिल गए। ऐसे करके मैं संकल्प कैसे लेना है वो सीखी, और मैंने हनुमान जी की तस्वीर लेके आई, पूजा करने लगी। उसी दौरान मुझे सपने में एक इतने लंबे से वो जो लंगूर पहने हुए और झंडा हाथ ध्वजा लिए हुए एक संत आते हैं। आने के बाद सपने में आके मेरे को बोलते हैं, अरे तू तो हनुमान की पूजा कर रही है, राम की पूजा किधर कर रही है, नहीं कर रही है, राम जी का मूर्ति ला और उधर पूजा करने लगे, ऐसे बोलते। और वो धूप है ना, धूप जला रहे भैया, वो अभी भी मेरे को गुस्सा आ रहा है वो सोच के कि वो इतनी अच्छी स्वरूप थी श्री राम जी की। वो पीछे वो चक्र लगा हुआ, मैं कितनी बार वो देखी, किधर भी नहीं मिले मुझे वो मूर्ति। मैं गूगल में भी देखी, किधर भी देखी, नहीं मिले भैया। वो पिंक कलर की जैसी अभी भी मेरे को याद है। और कानों में आके मुझे बोलने लगे वो संत की, अरे जय जय श्री राम बोल, जय जय श्री राम। ये मुझे उन्होंने मंत्र दे दिया भैया। हाँ। हाँ, बाद में मैं सुबह उठी, मेरे हस्बैंड को बोला मैं तो संकल्प ले रही हूँ, हनुमान जी को पूजा कर रही हूँ, मुझे सपने में ऐसे दिखाई दिए। वो संत कौन थे मुझे पता भी नहीं है। बाद में मैं, हमारा रिलेटिव एक भैया कथावाचक है, राम कथा भी बोलते, वो भगवत गीता सभी को करते हैं। तो उनको फोन लगाया, वो भैया को बोला, भैया बोले अरे अच्छा ही है ना, तुमको तो सपने में भगवान दिखाई दे रहा है, तुम पूजा करो, तुमने शायद राम जी को पूजा नहीं किया, ऐसे बोले। तो मैं फिर आपकी वीडियो देखने लगी पूरा कि कैसे लेना है संकल्प। फिर मैं नियम से संकल्प लेने लगी। बाद में वो संकल्प पूरा हुआ भैया। मेरे को बंदर से नहीं देखे। फिर मेरे को मन में लगा, अरे मैं तो पूजा किया इतना अच्छे से, मैं राम दरबार भी बैठाया, मैं पूजा भी करने लगी, फिर मेरे को क्यों नहीं दिखे, ऐसा होने लगा। मैं जब तब मैं कंपनी में जॉब कर रही थी भैया। अभी 6 मंथ से मैं कंपनी कुछ हेल्थ इशू के लिए मैं छोड़ दिया, अभी मैं रिजल्ट लेके भी रूम में हूँ। हाँ जी। बाद में क्या होता था ना, वहां से मेरा फुल मतलब भगवान के प्रति मेरा पूरा ध्यान चला गया। मैं जाती थी तो आगे से जो गाड़ी आते थे, वहां बड़े से हनुमान जी के पोस्टर लगे होते थे। मैं एक टाइम भी अगर नहीं देखूं ना, मैं बेचैन हो जाती थी, अरे आज तो मेरे को कुछ दिखाई नहीं दिया, अरे मैं तो कुछ नहीं दिखाई दिया। तब से मैं दिखने लगी जय श्री राम के बड़े बड़े पोस्टर। मैं नहीं देखती तो मेरे को ड्यूटी में, मेरा वो जो ऑफिस जाती थी वहां मेरा दिन अच्छा नहीं जाता था, ऐसा होने लगा। वो अचानक पहले कभी नहीं होता था, जब से वो सभी दिखाई देने लगे। बाद में मेरा मंदिर जाना रोज चलने लगा। जब भी मैं मंदिर ना जाऊं, अरे रोज मेरे को बंदर सेना भी दिखने लगे। इतने कभी भी मेरे को 3 साल में कभी नहीं दिखा भैया।
ओह! लेकिन जब से शुरू किया तब से मेरे को डेली एक ना एक किधर भी मेरे को दिखते ही थे, क्या ऐसा। मेरा संकल्प बहुत बार टूटा मेरा संकल्प, मैं कितने बार ली मुझे पता नहीं भैया। मैं वो भगवान से कनेक्टिंग होने के लिए, मैं प्रभु से कनेक्टिंग होने के लिए मैं संकल्प जारी रखा मेरे। और मेरे को ऐसा होता था ना, जो ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए उठना ही चाहिए, ऐसा होता था। मैं 3 बजे उठती थी, मेरा रूम का सारा काम करके मैं नहा धो के मैं बैठ जाती थी, 4 बजे तक मेरा नित्य जो पूजा होता था मैं करती थी। ऐसा करके एक दिन सपने में मैं 3 दिन का संकल्प ली थी भैया। उसी दौरान मैं ऑफिस जाना होता था, 2 दिन में हो गया, 3 दिन का जो लास्ट संकल्प डे था उसी दौरान मैं पूजा नहीं कर पाई। मैं जाना हो गया मेरा संकल्प, मैं सोची कि संकल्प तो लिया था, मॉर्निंग में नहीं कर पाई, मुझे शाम को आके करना है। उसी दौरान मुझे पता नहीं था भैया, मैं लहसुन प्याज तो नहीं खाती थी, लेकिन उधर मेरे ऑफिस में क्या हुआ, किसी ने मुझे वो केक होते हैं ना पैकेटिंग, उसमें केक किसी ने तो मेरे को दिया था, मैं खा लिया था। सपने में मेरे को आए और कोई तो मुझे बोल के गए कि अरे अंडा खा लिया आज तूने, ऐसा बोले। बाद में मैं सवेरे में फिर बोली मेरे पति से, मैं तो अंडा नहीं खाई, मैं कैसे अंडा खाई, वो कैसे ऐसा सपना आ गया। बाद में मेरे को याद आ गया, अरे मैं तो केक खाई थी, केक में तो अंडा ही था। उस दिन से भैया मैं पैकेटिंग कुछ भी नहीं खाती हूँ, बाहर का तो नहीं खाती हूँ, पैकेटिंग भी नहीं खाती हूँ, देख के खाती हूँ कुछ भी खाना हो, ऐसा टाइप हो गया। मैं संकल्प बीच में 1 महीना जैसे छोड़ी थी, लेकिन मेरा पूजा कंटिन्यू होता है। मैं मॉर्निंग उठती हूँ, मेरा जो रूम का सारा मैं क्लीन करके मैं पूजा में बैठती हूँ, एक माला करती हूँ राम नाम के जप करके, और मेरा राम स्तुति फर्स्ट होता है, हनुमान चालीसा, कभी कभार हनुमान अष्टक भी कर पढ़ती हूँ। और मेरे घर में मंदिर में रामचरितमानस का भी पाठ होता है, मैं खुद ही करती हूँ जी। दिन में 2 बार करती थी, अभी तो कंप्लीट कर दिया, फिर भी शुरू करने वाली हूँ। एक एक चीज करती थी, इतना टाइम नहीं मिलता था, लेकिन जब से किया भैया इतनी अच्छी पॉजिटिव वाइब मिलने लगी है मुझे। मेरे को रूम में आने को मन नहीं करता था, मुझे बाहर ही अच्छा लगता था। रूम में आने के साथ साथ मुझे ऐसा लगता था, अरे मैं कहाँ घुस गई, नहीं रहना ऐसा टाइप। जब से रामचरित्र मानस का जो पाठ करने लगी हूँ भैया, मुझे बाहर अच्छा नहीं लगता है, मेरे घर ही अच्छा लगता है ऐसा जी। सुंदरकांड भी करती हूँ मंगलवार को। जी, मंगलवार को अगर मंदिर गई तो 7 बार हनुमान चालीसा पाठ करके ही आती हूँ। बीच में एक बार भैया ऑफिस में कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया मेरा कि 2-3 लाख का लॉस हुआ था, वो मेरे ऊपर ब्लेम आया था। तो 3 दिन से मैं बहुत डिप्रेस टाइप थी। मैं आके मेरे हस्बैंड को बोलती थी, मैं रोती थी, मैं ऐसी हो गई थी कि मुझे खाना भी अच्छा नहीं लगता था, खाने का मन नहीं करता था, नींद नहीं आता था, ऐसा हो गया। फिर मैं एक दिन टॉर्चर ज्यादा हो गया था, सभी लोग बोल रहे थे अरे तेरे वजह से। मेरे लिए पैसा इम्पोर्टेंट नहीं था भैया, सेल्फ रेस्पेक्ट ज्यादा इम्पोर्टेंट था। जी जो काम मैंने किया वो मेरे ऊपर आया था। तो इसी दौरान मैं आई ऑफिस से आने के बाद मैं नहाया धोया, मैं पाठ करने बैठ गई, 11 हनुमान चालीसा में पाठ किया दीपक जला के। और मैं जितने बार मैं पाठ कर रही उतनी बार मेरा आंसू गिरते जा रहे हैं, और मैं एक ही बार बोल रही हूँ कि प्रभु अगर मैंने मेरे बाबा जी माना है तो आपकी वीडियो के थ्रू मैं एक वीडियो देखी थी, वहां से स्टार्ट करती हूँ। तो एक मंदिर इधर हम जो बेंगलोर में है तो इधर अंजनेय देवस्थान बोलते हैं, हम लोग मंदिर बोलते हैं। तो जी मैं फोटो भेजूंगी आपको, दिखा दूँ जी। हाँ, तो वहाँ वहाँ ज्यादा कनेक्शन मेरे को फील होता है, पता नहीं क्यों, एक होता है ना कनेक्टिंग फील मंदिर में, जाने कौन सा मंदिर से फास्ट स्टार्टिंग किया तो वैसा। तो मैं वहां गई और बोली कि यहाँ तो मैं मंदिर में पूजा की मेरे रूम में, प्रभु अगर मैं गलत हूँ तो सजा मुझे दे दो, अगर मैं गलत नहीं तो मुझे सही साबित कर दो। ऐसा बोल के मैं इधर से चली गई। और जब मैं कैब में जा रही थी, मेरे ऑफिस की कैब में, तो मेरे को रास्ते में हुई भैया, पता नहीं मैं सपने नहीं देख रही हूँ, लेकिन कोई बिलीव करे ना करे, मुझे एक परछाई ऐसे आई कि मतलब गेट में छोटा सा बंदर से ना
फुल गोल्डन कलर का इतना चमकते हुए देखे और स्माइल कर रहे मेरे उसमें देख के मुझे वो 1 सेकंड के लिए लगा ऐसा कि मुझे ही देख रहे हैं। तो मेरे आंख से आंसू गिरते जा रहे हैं। मैं जा रही हूँ मंदिर को। मैं उस दिन ऑफिस ही गई थी। सोमवार का दिन था शायद, मुझे इतना भी पता नहीं, मैं इतना वो करके नहीं रखी। बाद में मंदिर गई, दर्शन किया, हनुमान चालीसा पाठ किया और बोला कि बाबा आप चलो मेरे साथ। आज आप मेरे को सही साबित करना है। आप मेरे साथ चलो और मैं बाद में आपको जब रिटर्न आऊंगी तो आपको मैं फिर इधर ड्रॉप करके फिर आऊंगी घर को, ऐसा बोल के मैं गई। भैया उस दिन गई मैं, रास्ते में हनुमान चालीसा ही पाठ कर रही हूँ, राम राम बोल रही हूँ और मेरे मन में यही चल रहा है कि कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हुई तात तुम पाई, यही मैं चौपाई बोलते जा रही हूँ। मुझे लग रहा है, मेरे को 100% लग रहा है मैं सही हो जाऊंगी। मैं इतना टाइम दिया था उनको कि बाबा जी मेरे को 9:30 तक में मेरे को सही साबित करना है आप, ऐसा बोल के गई थी मैं। और 9:30 9:40 ऐसा हो गया, कुछ भी नहीं हुआ है। मैं उस दिन चुपचाप रही। 10 o'clock ऐसा होने वाला था, मेरा नाम नहीं भैया दूसरा का नाम आ गया उधर। ओहो, जिन्होंने किया जो था लॉस, वो जी, जो लॉस हुआ था मेरा नाम पे नहीं दूसरों का था। और अराउंड 3 लाख उस रुपए थे टाइम, जैसा आपने कहा। जी, मेरे पास उस टाइम में 1,000 भी मेरे हाथ में नहीं था भैया। मैं पर फाइनेंशियली इतना प्रॉब्लम में थी, तो मैं कैसे दूं इतना। राइट। हाँ, उसी टाइम मेरे पैरों तले जमीन खिसक गया, मैं नीचे ऐसे गिरी और मैं रोने लगी उधर ही। राइट। तो सभी लोग आए, बोले कि अरे सॉरी, तुमको कैसे ही हम लोग, मैं कुछ नहीं बोली, मैं उन लोगों से कुछ नहीं बोली। पहले भी मैं कुछ नहीं बोली थी, इतना बोला था कि मैं नहीं किया, इतना ही बोला था। मेरा मेरा प्रॉब्लम नहीं, मैं मेरा वो मिस्टेक नहीं, इतना ही बोला था भैया। आपकी भक्ति बहुत भाव वाली है बहन, आप बहुत भाव से जुड़े हैं प्रभु से और अलग-अलग अनुभव जो आपने सुने, प्रभु हर कदम पर कोई ना कोई संकेत दे रहे थे। पहले जैसे आपने बताया शुरुआती जो भक्ति थी तब आपको स्वप्न के माध्यम से एक संत के दर्शन हुए स्वप्न में। तो ऐसा समझिए वे हनुमान जी ही थे जो आपको राम नाम की भक्ति देने आए थे। वो कहता है ना राम रसायन तुम्हारे पासा, कि भाई हम कई बार होता है कि कई लोग सवाल पूछते हैं कि अरे हनुमान जी को कैसे प्रसन्न करें। अब जितना आप हनुमान जी करेंगे ना तो हनुमान जी को वो, क्योंकि हनुमान जी तो दास्य भाव रखने वाले प्रभु है हमारे, उनको क्या प्रिय है? उनको राम नाम प्रिय है, सीता राम नाम प्रिय है, रामचरित्र का गुणगान उन्हें सुना है। तो उनको जो पसंद है आप वो करेंगे तो वो ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो उन्होंने संत के स्वरूप में आकर आपको वो संकेत दिए कि राम नाम की भक्ति कर, राम जी की भक्ति कर, और आपने वो शुरू की। राम नाम, रामचरित्र का गुणगान आपके घर में होने लगा। आपने देखा पहले आपको घर में अच्छा नहीं लगता था, मगर जब जी से प्रभु के नाम का स्मरण शुरू हुआ, राम नाम लेना आपने शुरू किया, तो घर में, क्योंकि राम नाम में बहुत सुकून है बहन, बहुत सुकून मिलता है। हमारा जो भटकता जो मन है ना वो स्थिर हो जाता है। तो ये शक्ति है राम नाम की, और अब राम नाम ले रहे हैं तो हनुमान जी की तो विशेष कृपा होगी। फिर और एक बार जैसे बाय मिस्टेक आपसे वो संकल्प के दौरान वो केक खा ली, फिर से देखिए जी ऐसा समझिए प्रभु के ही संकेत थे कि ये हमसे गलती हो गई है। तो दूसरी बार देखिए, गलती एक होती है अनजाने में और एक होती है जानबूझकर। तो आपसे अनजाने में हुई थी, आपने जानबूझकर वो नहीं खाया था या जानबूझकर वो नियम नहीं तोड़ा था। तो वो प्रभु, कई बार होता है कि प्रभु नहीं प्रभु उस बात का दंड नहीं देते। इनफैक्ट जैसे माता पिता अपनी संतान को कैसे सिखाते हैं कि बेटा ये नहीं, ये सही है ये, तो प्रभु हमें वो मार्गदर्शन देते हैं। फिर आपने किया कि नहीं मैं अभी इस बार ध्यान रखती हूँ, बाहर की चीजों में अभी बहुत बहुत ध्यान से मैं खाती हूँ, पहले पढ़ ले। देखिए वो शिक्षा थी जो प्रभु ने आपको दी, ये भी अच्छा लगा। और तीसरी बात, आपके ऑफिस में जो नुकसान हुआ है जिसका इल्जाम आप पर लगा, आप पर उंगली उठाई जा रही, मगर प्रभु को तो सब पता था ना कि मेरा भक्त निर्दोष है। आपने फिर से प्रार्थना की, अलग अलग संकल्प आपने लिए, तो देखा आपने कि प्रभु ने आप पर वो आंच नहीं आने दी। वो जो दुख था, जो बिना किसी रीजन पे आपके ऊपर आने वाला था, जो आपने किया ही नहीं था, जो जो फॉल्ट हो रहा था वो पैसों का 3 लाख रुपए का, तो देखिए प्रभु ने किस तरह वो गुत्थी को सुलझाया और जो असली नाम था उसके पीछे वो बाहर आया। ये बहुत बड़ी जी कृपा है बहन, बहुत भाव से जुड़े हैं आप प्रभु से, आपके आपके फेस और आपकी वाणी से हमें पता चल रहा है। प्लीज प्लीज कंटिन्यू करेगा अपने अगले अनुभव।
भैया जो मुझे जो संत दिखाई दिए थे सपनों में, मैं उनको जब मैं रामचरितमानस में जब कंप्लीट हुआ, लास्ट पेज में जो संत है ना, जो तस्वीर है हनुमान जी की, वही थे भैया। देखिए, बहुत बड़ी बात। मैं आपको बोलना भूल गई, लेकिन अभी भी याद है जब मैं रामचरितमानस 9 मंथ लग गया मेरे को, 9 मंथ वो पढ़ते पढ़ते मेरे को ज्यादा टाइम नहीं मिलता था। मैं दो बार पढ़ती थी, 2 पेज ही होता था। तो जब मैं कंप्लीट किया तो मैं लास्ट पेज तो मैं कभी नहीं देखी थी, मैं पढ़ने के बाद कंप्लीट होने के बाद ही जब मैं लास्ट पेज वो दिखा तो मुझे वो मेरे सपनों की बात याद आया कि भैया उधर जो संत दिखाई दिए थे मेरे को सपने में, वही थे जो ध्वजा लिए हुए लंबे करके, लंगोट पहने हुए, वही थे प्रभु मुझे दिखाई दिए थे। हाँ जी। और ऐसे तो बहुत सारी अनुभव है भैया, मेरे असंभव कार्य संभव हुए, फाइनेंशियली बहुत सॉल्व हुए मेरे वो क्या वो संकल्प के दौरान सभी प्रॉब्लम। और मन में ऐसी इच्छा थी कि मैं जॉइंट फैमिली, मेरी घर में मेरी ससुराल में भैया 22 मेंबर है, सभी लोग अच्छे हैं, फिर भी हम जी मेरे एक चाचा जी है, वो भी पंडित ही है, पूजा करते हैं मंदिर में जी। फिर हमको ऐसा था ना कि बाहर कितना टाइम होता है, कितना साल रहने के लिए पता नहीं, फिर भी अपना एक जो मेहनत से कमाए हुए पैसे से जो जमीन लेना है ना, वो अलग ही सुख होता है। ऐसा करके मैं सोचती थी, ऐसा मैं रात को सोचते सोचते सोती थी, तो मैं संकल्प के दौरान ही हमको वो जमीन भी लेना हुआ भैया, ले लिया अभी अपने नाम की जी। हाँ जी, घर मकान नहीं बनाया लेकिन लेके रखा है। और फिर जी, अरे क्या है ना भैया, आज की जनरेशन में अभी मैं मेरे पति के बारे में बुरा नहीं बोल रही हूँ, फिर भी मैं बोलना चाहती हूँ, मेरे भक्ति से जो हुआ है वही बोलूंगी। मेरे पति है ना, ओकेजनली कभी कभार ड्रिंक कर लेते थे, जो मुझे अच्छा नहीं लगता था जी। तो मैं बोलती थी कभी कभार, इसी बात पे झगड़ा होता था हमारा, वो मंदिर जाने को मन नहीं करते, उनको मन नहीं करता था, मैं बोलती थी चलो मंदिर ऐसे, तो वो बोलते थे कि अरे मैं तो मन से मानती हूँ, मैं उन्होंने वृंदावन ऋषिकेश सभी नहाया भी है, वो गंगा नहाए ऐसे बोलते हैं, मैंने तो सभी किया है। अभी मैं भी भैया इसी दौरान बोलती हूँ, मैं 51 शक्तिपीठ में से एक हमारा जो असम में गुवाहाटी में जो कामाख्या देवी मंदिर है जी, वहाँ की दर्शन किए मैं। 4 धाम में एक आपका द्वारिका, वो भी दर्शन हो गया प्रभु की कृपा से। और 12 ज्योतिर्लिंग में से एक आपका सोमनाथ मंदिर का भी जी, वहाँ भी दर्शन हो गया मेरा। एक एक क्या है, फिर भी प्रभु की कृपा रहे तो और भी करेंगे, कोई ना। बाद में भैया क्या हुआ ना, मेरा हस्बैंड में संकल्प के दौरान ही संकल्प लेके जो अभिमंत्र जल रहता है ना, जो आपने बोला था, मैं एक बोतल में डाल के रखी थी भैया, जितना भी लिया है। हाँ जी। इसी दौरान मेरा पति को एक बार क्या हुआ, वो गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम था, पता नहीं, उनका पेट इतना बड़ा फूल के, मतलब वो चेयर में बैठ नहीं पा रहे थे, ऐसा सांस रुक रहा था, ऐसा हो गया रात को। अभी भैया इतना दूर कोई भी नहीं है मेरे साथ, तो मैं अकेली हूँ, मैं बीमार पड़ती हूँ तो मुझे कुछ नहीं लगता है, जब पति बीमार हो जाते हैं तो मुझे ऐसा फील होता था, अरे अभी मैं नर्वस फील होती हूँ, क्या करना, मैं क्या करना, ऐसा टाइप। तो सभी आपकी वीडियो के थ्रू ही मुझे एक वीडियो में मिला था कि अभिमंत्रित जल ऐसा करके देने से अच्छा है। तो भैया मैं वो सो रहे थे, उसी टाइम में ग्लास लिया और वो जल डाला और हनुमान चालीसा पाठ करके मैं बोली, वही बोले कि नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमंत वीरा, यही बोल के उनको पिलाया भैया। मॉर्निंग उनका पूरा अच्छा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, मुझे लगा था उनको शायद तो डॉक्टर के पास लेके जाएंगे तो ऑपरेशन कुछ बोलेंगे, लिवर का कुछ प्रॉब्लम है ऐसा, मतलब पूरा पेट फूल के इतना बड़ा हो गया था, सांस नहीं ले पा रहे थे, ऐसा हो गया था। हाँ जी। बाद में उनको भी सपने में आता है, कोई तो एक बुजुर्ग व्यक्ति आके बोलते है, अरे पी के किधर लग गया तेरे को, ऐसे बोलते हैं। उस टाइम से भैया मेरे पति आज 1.5 साल 2 साल हो गया, नशा कुछ भी नहीं, पैकेटिंग कुछ भी नहीं, उन्होंने भी। हाँ जी, वो भी अभी
ऐसा उस टाइम हो गया, इतना हो गया, पूजा करने बैठते थे, मेरी फ्लो से बैठते थे, तो अभी मंदिर जाना भी शुरू हो गया था। उसी टाइम मुझे आपकी वीडियो से, इंस्टाग्राम किधर से पता नहीं, मुझे कष्टभंजन देव की दर्शन हो गई। मैं इतनी कनेक्टिंग फील करने लगी, भैया मुझे जाना है, जाना है, जाना है, ऐसा। फिर मैं ड्यूटी से आती थी, मेरा कुछ माइंड में नहीं। और भैया पता है, नहीं, जब मैं संकल्प ले रही थी, मेरे पास जो भी मेरे फ्रेंड थे, सर्कल जो भी कलीग थे, मैं दिन रात उन लोग के साथ बात करती थी, वो ऑटोमेटिकली मेरे साइड, कोई भी मेरे से बात करना बंद, खुद ही। मैं कुछ नहीं बोला, और मेरे को अच्छा भी फील हो रहा था भैया। ऐसा लग रहा था कि अरे मेरे साथ कोई भी बात ना करो, चलेगा, ऐसा टाइप। देखिए, बहुत अच्छा लगा बहन आपके पतिदेव के बारे में जानकर कि उन्होंने व्यसन छोड़ा। ये देखिए प्रभु ही प्रेरणा देते हैं। कई लोग कहते हैं कि हम व्यसन कर रहे हैं या कोई मांसाहार हो, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो क्या हम हनुमान जी की भक्ति करें? मैं तो ये कहता हूँ करें, ऑटोमेटिक सारी चीजें छूट जाएगी जो आपके साथ आपके पतिदेव के साथ हुआ। आपने भी प्रार्थना की उनके लिए। जो चिंत होता है, कई बार हम परिवार वाले ही चिंतित होते हैं। कई बार होता है, एग्जाम्पल के तौर पर कहीं किसी के पतिदेव व्यसन कर रहे हैं, किसी के पिता व्यसन कर रहे हैं, तो अब चिंता होती है कि हम कह के, कहीं का किसी के भाई व्यसन कर रहे हैं, तो कि भाई हम कह के थक जाते हैं, वे छोड़ते नहीं है। देखिए, प्रभु की शरण में जाए, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु, ये आपको पता है कि ये अच्छा कार्य नहीं हो रहा है, कि हमारे घर में एग्जाम्पल के तौर पर व्यसन हो रहा है या मांसाहार हो रहा है, जो आप सर्वसमर्थ हैं, मैं असमर्थ हूँ, मुझसे ये नहीं हो रहा है कि मैं किसी को कन्विंस कर पाऊं। फैमिली मेंबर है, हम कहाँ झगड़ा करेंगे, आपके हाथ में। आप ऐसी कोई लीला करें कि वो खुद ब खुद छोड़ दे। तो देखिए, उनको संकेत भी मिले वापस वो संत के रूप में, प्लस वो गैस्ट्रिक इश्यू में अपने अभिमंत्रित जल का भी उपाय किया। तो देखिए कितनी शक्ति है भक्ति में। ऑटोमेटिक सब कुछ छूट गया, गलत चीजें छूट गई। संकल्प में भी बहुत पावर है। अभिमंत्रित जल, वो विश्वास कहता है आपका, वो एक औषधि का कार्य करता है वो अभिमंत्रित जल। आपने देखा कि उन्होंने पिलाया और सुबह तक सब कुछ शांत हो गया, और कुछ जी, समय बाद 1.5 साल हो गया उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया। मतलब ये बहुत बड़ी बात। नहीं, तो ये धन्यवाद, ये कहीं ना अभी कहीं कई कई भक्तों के सवालों के जवाब है कि कई लोग कहते हैं ना कि भाई वो नहीं छूट रहा है, हमसे नहीं छूट रहा है। तो देखिए, ये लीला है प्रभु की। जी भैया, अभी ना उनको वो जो कोई करके आते हैं तो नशा, हमारे रूम में कोई भी नहीं आता है भैया। वैसे लोग आते हैं ना तो उनको अच्छा नहीं लगता है, स्मेल से उनको गुस्सा पता आता है, ऐसा करते। चला। यस। जी, ऐसा हो गया। और भैया, कष्टभंजन देव की बात कर रही थी मैं, सालंगपुर जाने की। तो मुझे, मेरी कान में हमेशा यही वो स्वामी हरि प्रकाश जी है ना, उन्होंने वो बोलते हैं कि हाँ, यहाँ वही आ सकते हैं जिन्हें कष्टभंजन देव बुलाते हैं। वो बात मेरी कान में हरदम गूंजती रहती थी, भैया मुझे जाना है, जाना है, ऐसा। बाद में मैं मेरे हस्बैंड को बोलती थी, आके ड्यूटी से आके, मेरे को जाना है, मैं तो कहीं नहीं जा रही हूँ। अरे लोग गोवा जाता है, मनाली जाते हैं घूमने के लिए, मैं तो भगवान की धाम जाने की बात करें, मुझे जाना है। तो बोलते, अरे गुजरात यही यहाँ नहीं है, इतनी दूर है, हमको पता नहीं है कहाँ से, कुछ पता नहीं किधर से जाएंगे, ऐसे टाइप बात बोलते बोलते झगड़ा करती थी, मैं रोती थी इसीलिए। बाद में जो मेरे को कंपनी में बोला था, आपको नहीं बोला ना, जो एक कष्टभंजन देव की मेरे को तस्वीर मिला है भैया, जो मैं आपको शेयर करूंगी जी। जी जी। 3 साल 4 साल में उधर ऑफिस में काम किया भैया, कभी भी मेरे को कष्टभंजन देव की जो फोटो नहीं मिली थी। वो पता नहीं वो कहाँ से वॉल में लगी हुई थी, तो एक लेडी आई यहीं की, तो बोली कि अरे ये तुम्हारी भगवान है क्या? ऐसे मेरे को पूछा, मंगलवार का ही दिन था जी। मैं बोला हाँ, मेरे ही भगवान है, मेरे को दे दो, ऐसे बोल के मैं लेके आई। वो तस्वीर मेरे लिए बहुत मायने रखता है भैया। हाँ जी, लेके मेरा पूजा रूम में मैं लगाया, अच्छे से पूजा किया, और मैं हमेशा उनके ही सामने में रोती रोती बोलती थी, अरे बाबा मुझे बुला लो, कब बुलाओगे, मेरी पूजा कब स्वीकार करोगे, मुझे कब बुलाओगे, मुझे जाना है आपकी दर्शन, ऐसे करके मैं बोलती थी। मेरे पति तो नहीं मान रहे, अब आप ही कुछ करो, ऐसे करके छोड़ दिया भैया। मैं यार, ऐसे हो गया कि अब पति नहीं मान रहे, डेली झगड़ा हो गया, झगड़ा हो रहा है, तो मैं भी बोलना छोड़ दिया, एक दिन तो बुलाएंगे, ऐसे करके। जी। करीब 2 महीना बाद एक दिन शाम को मैं ड्यूटी से आई, बाद में खाना बना रही थी, उसी टाइम मेरे पति हस्बैंड बोले, अरे तुमको कष्टभंजन देव जाना है ना, मैं टिकट करूंगा आज, ऐसे बोला। मैं मजाक कर रही हूँ बोल के जी,
मजाक करे आप बोल के मैं सोचा, बाद में उन्होंने तो टिकट ऑलरेडी बुक किया, यहाँ जी, तक कि द्वारिका, सोमनाथ सभी का टिकट बुक हो गया क्या भैया। जी। बाद में 4 महीना पहले ही टिकट बुक हो गया। 4 महीना मेरा कैसे कट रहा है मुझे पता नहीं, मैं तो खुद ही बात करने लग गई उसी टाइम से। उस दिन मैं खाना भी नहीं खाया, मुझे इतना सारा मतलब बोल रहे इमोशनल हो गई। बाद में हम लोग जनवरी 10 तारीख को निकले थे। उस जी, दिन पुत्रदा एकादशी था, मेरा उपास था भैया। ओके, और दिन में जी कुछ नहीं खाया, ऐसे में जा रही हूँ। हमारा फ्लाइट अहमदाबाद तक था बेंगलुरु से। उधर से हम लोग कैब बुक करके चले गए। अरे वो कैब में भी पीछे लिखा था कि कोई तो भक्त ही थे, वो भी हारे की सहारा खाटू श्याम हमारे ओके, ऐसा हाँ, कुछ था। श्याम बाबा का अ, स्लोगन है, यस, श्याम यस, बाबा का जी वो स्टिकर था। यस, यस, बाद में हम लोग पहुंच गए उधर, वो भैया अच्छे से हम लोग को कष्टभंजन थे वो जो मंदिर है, जी उधर लेके गए। वहां से हम लोग को होटल लिया हमने। अ, जी, अच्छे से शाम को हम लोग 1 डेढ़ बजे तक हम लोग मंदिर पहुंच गए। वहां का सभी मंदिर बंद था, द्वार। हम लोग अच्छे से वो जो बड़ी सी मूर्ति है ना भैया, बाहर जो किंग ऑफ सालनपुर, हाँ जी, यस, हाँ जी, वो देख के मेरे को ऐसा फील, मैं रोने लग गया। अरे आपने तो फाइनली मुझे बुला ही लिया। हाँ, बाद में 3 बजे शायद, करीब 3 बजे लाइन लंबी लाइन लग गई, पता ही नहीं चला। हम लोग तो इधर उधर देखते देखते हम लोग लास्ट में पहुंचे। मैं लास्ट में हूँ, मेरे हस्बैंड वो साइड में, मैं अकेली रह गई। मेरे पास यही एक काउंटर था, वही यही लेके मैं राम नाम का जप एक कर रही हूँ। काउंटर, यस, और जी जी बाद में राम राम बोल रही हूँ, और इतना ही मन में यही था कि प्रभु मैं आपकी दर्शन करने आई हूँ, मुझे आगे रखो और मेरे को 7 बार हनुमान चालीसा पाठ करने दो। एकादशी के दिन थे, भीड़ भी बहुत थी। बहुत बहुत, तो भैया मुझे नहीं लग रहा था मैं उधर बैठ के 7 बार हनुमान चालीसा पाठ करने लगूंगी, ये सब कुछ भी मेरे को, मुझे नहीं पता था उधर मेरे को मिलेगा भी नहीं। बाद में जो लाइन जा रही भैया, इतना रश था, इतना ज्यादा भीड़ था, वो दूसरी लाइन खाली। मैं पता नहीं, वो एक लेडी मेरे को बोला इधर से आओ, इधर से। मैं फास्ट ही पहुंच गई उधर। क्या जी बात अच्छे से दर्शन में ऐसे लग रहा है कि शायद मेरे से बात ही कर रहे हैं। है, पता नहीं, मैं इतनी एक्साइटेड थी भैया। मैं जितने रिलेटिव थे सभी को वीडियो कॉल के थ्रू मैं दिखाया, दर्शन करवाया मेरे फ्रेंड को, सभी को। अरे मैं तो पहुंच गई, मेरी सपना 1 साल की सपना मेरे पूरा हो गई, ऐसा करके। बाद में मैं बैठ के हनुमान चालीसा 7 बार पाठ किया, मेरे को उधर से उठने को मन नहीं कर रहा है। अभी बोल रहे कि अरे दर्शन हो गए तो उठो, सभी को बैठने भी दो, ऐसे भी बोल रहे थे अंदर। नहीं मुझे तो मेरे उठना नहीं है, मेरे पति किधर गए मुझे पता नहीं। मैं ओह, उधर ही बैठी जी। बहुत टाइम बैठी। बाद में भोजनालय है वहां तक, बहुत क्या ही बोले वहां का। हम लोगों ने 7 बजे उतरी, भोजन किया, जो एकादशी के दिन थे। तो सभी दर्शन किए, हरि मंदिर जाके दर्शन किए। मुझे पता नहीं था भैया कष्टभंजन कि किधर किधर मंदिर है, हम लोग पता नहीं, हम तो यूट्यूब के माध्यम से चले गए थे। जी, आसाम में शायद अभी भी किसी को भी इतना पता नहीं है सालनपुर में कोई कष्टभंजन मंदिर है, इतने भी पता नहीं है भैया। जी मेरे रिलेटिव को तो किसी को भी पता नहीं कौन सा मंदिर, ऐसे पूछते हैं। स्वामीनारायण मंदिर था, मुझे पता नहीं भैया। हम मेरा दुर्भाग्य, मैं जा नहीं पाई। नेक्स्ट टाइम जाऊंगी तो सभी दर्शन करूंगी पक्का। जी वहाँ का जो होम क्या है बहुत ही विशाल, क्या ही बोले। जी, बाद में नेक्स्ट डे मंगला आरती, जो सुबह, दर्शन था वो यस, जी सैटरडे का दिन था, बहुत भीड़ था, मैं तो नहीं आ पाई। मंगला आरती में अटेंड नहीं हो पाई। मेरे हस्बैंड आए मॉर्निंग, वो नहा धो के 4 बजे कब उठ के आए मुझे पता ही नहीं चला। मैं 7 बजे आई, अच्छे से दर्शन हुआ, अच्छे से वो हुआ। लेकिन शनिवार का दिन भी रहने का मन था, लेकिन हमारा चेकआउट हो गया था, तो बोले कि बहुत भक्तजन है, हाँ रूम को खाली करना है, सब बोले तो नहीं। होटल में आके हम लोग रूम लिए। फिर हम लोग सोमनाथ गए, सोमनाथ जी का अच्छे से दर्शन हुआ। जी बाद में हम उधर से उसी रात को ट्रेन पकड़ के हम लोग द्वारिका गए। संक्रांति का अगले दिन था भैया, बहुत ज्यादा रश था उधर, ज्यादा भीड़ था। पता नहीं मैं किधर, मेरे पति किधर, मुझे पता नहीं। 3 घंटे तक हम लोग लाइन में खड़े थे।
जी, ज़्यादा भीड़ था। उसी टाइम श्रीनाथ का अच्छे से दर्शन हुआ, मुझे माला भी मिला एक। वो वाह! पंडित जी माले जी, जो माले फेंके थे मुझे ही मिल गए, ऐसा करके आ हुँ, गए हम लोग, दर्शन अच्छा हुआ। अभी तो मेरे मुझसे भी ज़्यादा मेरे पति, मेरे हस्बैंड कष्टभंजन देव से ज़्यादा कनेक्ट है और आपसे ज़्यादा। अरे! जी, कराने वाले प्रभु हैं। देखिए, आपने मात्र कष्टभंजन देव के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की। मगर देखिए, जी, कष्टभंजन देव ने आपको अपने ही स्वरूप जो मतलब महादेव, सोमनाथ जो सबसे पहली ज्योतिर्लिंग है विश्व की, तो उनके भी दर्शन करा दिए और साथ ही साथ जी, द्वारिकाधीश के भी दर्शन हुए। तो थोड़ा वेट करना पड़ा, मगर देखिए आपको आपकी कल्पना से भी बड़े-बड़े तीर्थ स्थलों के दर्शन हुए। ये कितनी बड़ी बात है। बहुत अच्छा जी, लगा। आपके जो भाव है ना बहन, बहुत ही इनोसेंट है, आपकी भक्ति बहुत इनोसेंट है, सरल है और जो तड़प थी कष्टभंजन देव के दर्शन करने की, वो प्रभु ने देखी। और हाँ, जैसे एकादशी का दिन हो, शनिवार, मंगलवार, पूर्णिमा का दिन, प्लस आप जिस समय गए थे द्वारिकाधीश और उस समय मकर संक्रांति जैसे, और गुजरात में पता है आपको मकर संक्रांति में छुट्टियाँ ही होती हैं, ज़्यादा। तो हुँ, तीर्थ स्थलों में बहुत मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और डे बाय डे ये भीड़ बढ़ती जा रही है क्योंकि लोगों को वो महत्व पता चल रहा है कि नहीं है, भक्ति के मार्ग में जुड़ रहे हैं। आपने देखा होगा हाल ही में कुछ सालों में स्पेशली कोरोना के बाद तो ये बहुत आप कष्टभंजन देव कहें, सालासर बालाजी कहें, चार धाम कहें या साउथ में कोई तिरुपति बालाजी कहें, बड़े-बड़े तीर्थ स्थल में भीड़ बढ़ती जा रही है। वृंदावन कहें, लोगों को पता चला है कि ये भगवत भक्ति क्या है। भक्ति का मार्ग ही ऐसा मार्ग है जहाँ पे हमें सुकून मिलेगा, हमारा उद्धार होगा। जी। अच्छा लगा जानकर। प्लीज़, प्लीज़ कंटिन्यू करें, प्लीज़। अ, 3 साल पहले मैं साउथ के जो आंध्र प्रदेश में जो तिरुपति बालाजी है उनको भी दर्शन किए थे, और फिलहाल हम लोग इसी वीक बात भी कर रहे थे कि हम लोग फिर एक बार तिरुपति बालाजी दर्शन करने जाएंगे। लेकिन भैया उस टाइम मैं जब दर्शन करने गई थी वहां भी ज्यादा भीड़, ज्यादा रश था। फिर वो क्या हुआ ना, मैं बोली ना आपको, जो भाव से कनेक्टिंग, 1 सेकंड कितना, 2 सेकंड की दर्शन होती है उधर भी, भाव से कनेक्टिंग नहीं थी भैया। दर्शन हुआ, फोटो क्लिक किया बाहर आके, इतना ही आना था, आए इतना ही। तो हम लोग जो मेमोरी लेके आते हैं वहां से, जो ऊर्जा फील करके आते हैं, वो अरे! मेरे को कुछ भी नहीं था। अभी जो मंदिर में फिलहाल जो ये साल गई हूँ, वहां से मैं बहुत सारी मेरी अनुभव लेके आई हूँ। ऊर्जा जो महसूस किया वो मुझे पता है। जो बात बात में रोना आता है तो कहीं कहीं मुझे शर्म भी होती है, बोलते कोई कोई लोग, अरे क्या रोना धोना लगा रखा है अभी। कोई बोलते अरे इतनी छोटी उम्र में भक्ति में लग गई क्या, ऐसा। मेरे को अभी मुरझाए हुए फूल कोई भी नहीं लेते हैं ना, तो शुरू यहाँ से ही करना चाहिए, मुझे ऐसा फील होता है। तो मैं करती हूँ, भगवान के नाम के बिना मेरा मॉर्निंग भी नहीं होता है। तो शुरुआत ही प्रभु के नाम से ही स्टार्ट होती है। तो फर्स्ट मेरे को होता था एंजाइटी टाइप, ऐसा डिप्रेस टाइप, ज्यादा ओवर थिंकिंग करना। मेरे हस्बैंड ड्यूटी गए, आने से 5 मिनट लेट हो गया, तो मेरे को ऐसा लगता कुछ तो नहीं हुआ, ऐसा कुछ हुआ है क्या, ओहो! कुछ एक्सीडेंट हुआ है, कैसा थिंकिंग आता था भैया। अभी ऐसा कुछ नहीं, अभी ऐसा लगता है कि सभी भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। हेल्थ इशू भी ज्यादा था, मेरा भी गैस्ट्रिक ज्यादा प्रॉब्लम था भैया। मैं हफ्ते में एक बार इंजेक्शन लगाना ही पड़ने था मेरा, ऐसा ओह! होता था। अभी जब से मैं भक्ति स्टार्ट किया भैया, मेरे को कोई कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी जो पहले का जो मेरा कर्म था वो तो भोगना ही है। अभी है थोड़ा हेल्थ का प्रॉब्लम, मेरा दोनों किडनी में स्टोन है। पता नहीं, मेरे को ऐसा फील नहीं होता है कि मैं जाके ऑपरेशन कराऊं या कुछ। और साथ में एक बात बोलना चाहती हूँ भैया, जो ज्योतिष थे मेरे को दोनों 2 स्टोन दिए थे मेरे को। एक मानिक था, एक रूबी था, मैं पहनती थी कुछ मेरा ग्रह के लिए। भैया कष्ट वजह से जब आई हूँ, मैं उतार के रख दिया, मेरे को नहीं चाहिए। जी, कि भक्ति में एक एक लेवल ऐसा आता है ना कि फिर हमें प्रभु के सिवा कुछ नहीं दिखता। जी, बात समझे? ठीक है, ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, ऐसा नहीं ज्योतिष झूठ है। वे तो हमारे सनातन धर्म के ही रूढ़ है, सदियों से ज्योतिष शास्त्र। इनफैक्ट हनुमान जी ने भी पवित्र ज्योतिष शास्त्र उनके गुरुदेव सूर्य देव से सीखा था। मगर जी, जब एक विश्वास हो जाता है ना, जैसे पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं ना, जो वो विश्वास, आप और प्रभु, बस, और कुछ दिखाई नहीं देता। जी, मैं शरण में हूँ प्रभु के, बाकी संभालने वाले मेरे प्रभु हैं। आपके कर्म अगर अच्छे हैं और अगर आपकी भक्ति सच्ची है, तो कोई दोष आपको आपके सामने नहीं आएगा या
कोई ऐसा ग्रह का दोष आपको तकलीफ नहीं दे पाएगा, क्योंकि जी, आपकी रक्षा करने वाले परमपिता परमात्मा है। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का हो कोई। सारे ग्रह तो पार्षद हैं प्रभु के, और सारे वे उनकी शरण में हैं, और आप भी उनकी शरण में हैं, तो रक्षा करने वाले पहले हम अकेले होते हैं, पहले वो समझ नहीं होती। आपने कहा ना, पहले मैं वो भाव नहीं थे, तो तिरुपति बालाजी में गई, वो भाव नहीं थे, जो होता है ये हर एक के साथ होता है। मगर जब वो भाव आए, फिर उस भूमि का प्रताप पता चलता है, उस तीर्थ स्थल की महिमा पता चलती। उस महिमा को जानने के बाद अभी देखिए, आप फिर से अगर तिरुपति बालाजी जाएंगे तो वो ऊर्जा महसूस करेंगे, क्योंकि प्रभु साक्षात विराजते हैं वहां पे। तब ये भाव आ गया है आपके अंदर, जो पहले नहीं था। और ये जो इस भाव के कारण ही अभी जो स्टोन्स, बाकी सब चीजें, लोग कुछ, देखिए लोग कहेंगे, जैसे आपने कहा ना, कुछ लोग सुनाते हैं भाई, नहीं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जब हमारे आराध्य प्रभु ने भी जब पृथ्वी पे जन्म लिया था, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण, देखो उस समय भी कितना चैलेंज था। यही तो सिखाने, उनको तो कोई कर्म का बंधन नहीं था, मगर वे तो लीला करके हमें बता रहे थे कि ऑब्जेक्शन उठाने वाले रहेंगे, मगर आपका जो विश्वास है वो कभी डगमगाना नहीं चाहिए। जो विश्वास है ना, जिसको जो बोलना है बोलने दो, कोई बात नहीं। मेरे प्रभु सब जानते हैं ना, मेरी भक्ति कैसी है, मेरे भाव कैसे हैं। गृहस्थ है, कर्म तो करने हैं, तो आप अपने कर्म भी कर रहे हैं, साथ साथ अपनी भक्ति में भी आगे बढ़ रहे हैं। एक सवाल पूछना चाहूंगा अगले अनुभव पे जाने से पहले, जैसे इस कर्म और गृहस्थ की बात आई, आपकी दिनचर्या कैसी है? क्योंकि कई बार मुझे लोग कहते हैं कि आप पूछा करें, जैसे आपने कुछ संकल्प के बारे में कहा, कई बार आपने संकल्प लिया, चालीसा के पाठ किए, रामचरितमानस का पाठ किया। वैसे नॉर्मल दिनचर्या में आप नित्य कौन से पाठ करते हैं? प्लीज बताएं, ताकि आपको देखकर कई लोग इंस्पायर हो सके। भैया मेरा नॉर्मल तो सही जाता है कि मैं मॉर्निंग उठी और उठ के अपना जो क्लीन वगैरह किया, बाद में मैं पूजा में बैठ जाती हूँ। मैं एक लोटा जल सूर्यदेव को चढ़ाती हूँ, मेरा गुरु मानती हूँ कि मैं सिंह राशि से हूँ, तो सूर्यदेव मेरे गुरु है। एक लोटा जल तुलसी में चढ़ाती हूँ और मैं बैठ जाती हूँ पूजा में आसन बिछा के, और मैं एक माला करती हूँ। एक माला ही करती हूँ भैया, कभी कभार मेरे को मन किया तो मैं करती हूँ, नहीं तो मैं हमेशा एक माला ही करती हूँ। सुबह एक माला करती हूँ, शाम को एक माला करती हूँ। राम नाम का जप करके मैं राम स्तुति करती हूँ, और हनुमान चालीसा पाठ में होता ही है मेरा, एक ही बार करती हूँ। मंगलवार और शनिवार का दिन मंदिर जाना हुआ तो 7 बार हो जाता है मेरा। फिर शाम को स्नान करके ही करती हूँ मैं भैया। हाँ जी, एक माला करती हूँ, बाद में वही राम स्तुति तो मेरा सुबह शाम चलता ही है, और कभी कभी हनुमान स्टक भी करती हूँ मैं। आज तक मैं भैया मैं ये क्या बोलते हैं, रामचरितमानस जी, बजरंग बाण नहीं किया भैया आज तक। मैं वही, मेरे को डर लगता है कि शायद सभी लोग बोलते हैं कि भगवान को शपथ दिया जाता है, तो मेरा ऐसा कुछ अभी तक नहीं हुआ है कि मैं बजरंग बाण पढूं। तो मेरा 40 से ही सभी हो रहा है, तो मैं 40 ही करती हूँ जी। एक 2 बार करती हूँ, सुबह शाम इतना ही रहता है। और मेरा राम नाम लिखना रहता है, और राम राम जपना, जो काउंटिंग करके और जो वो भी करते हैं, नाम जप कर। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा जानकर। आपने संकल्प लिया था, आपने बार बार, जैसे आपने कई बार उस बारे में बात की, जैसे मैंने संकल्प लिया, कई बार पूरा नहीं हुआ, फिर मैंने विश्वास के साथ किया तो वो पूरा हुआ। तो वैसा आप नॉर्मली कितने दिन का संकल्प लेते हैं और कितने पाठ का संकल्प लेते हैं? जी भैया, नॉर्मली फर्स्ट स्टार्टिंग से तो मैं 3 दिन, 7 दिन, 11 दिन तक की किया है अभी तक। बहुत बार मेरे को काउंटिंग नहीं है कितना बार किया, कितना बार टूटा है, मुझे पता भी नहीं है। मेरा जब मन किया मैं करते गई। मेरा ऐसा नहीं है कि आज घर में कुछ बनेगा तो नहीं लूंगी, या लहसुन प्याज होता है तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारा घर में कुछ नहीं होता है, तो मैं संकल्प तो लेती ही थी। पर क्या हुआ ना भैया, मेरे को हनुमान चालीसा 108 बार पढ़ने का बहुत मन करता था। मैं 3 बार, शायद 108 बार किया है मैंने वो। लेकिन अनुभव ऐसा कुछ नहीं हुआ भैया। 9 बजे से बैठी थी रात को, 2 बजे तक मैं किया है रात को, अकेले बैठ के हनुमान चालीसा। मेरे को डर भी नहीं लगा, कुछ भी अनुभव भी नहीं हुआ। मैं 2-3 बार जी, हाँ, ये रूम में जब शिफ्ट हुए थे तभी भी मेरे को ऐसा कुछ, ऐसा मतलब होता है ना, कुछ कोई तो देख रहा है ऐसा टाइप फील, मतलब डर जैसा होता था।
तो मुझे लगता था कि मुझे हनुमान चालीसा पाठ करना चाहिए। मैं बैठ के किया था ये इस जब रूम लिया था रेंट पे हम लोग ने जब शिफ्ट हुए थे, तभी भी पूजा करके ही मैं ये 108 बार का पाठ करके मैं इधर शिफ्ट हुए थे। जी, हाँ जी। आप अपने आप में वो परिवर्तन महसूस करेंगे। जब मैं आप भक्ति और इतने नहीं करते थे और जब आप इतने अटैच नहीं थे प्रभु से, वो भाव नहीं था। और आज कुछ सालों पहले की बात और आज जमीन आसमान का फर्क आप महसूस करेंगे कि जिस घर में आप घर में आने के लिए कहते थे, अरे भाई नहीं जाना है, मतलब बाहर ही अच्छा लगता है, आज उसी घर में आप सुकून महसूस कर रहे हैं क्योंकि आपका घर पवित्र हो गया है। वो नेगेटिव वाइब से जो कहे, क्योंकि घर में राम नाम गूंज रहा है, आप नित्य उनकी पूजा पाठ कर रहे हैं, चालीसा का गुणगान कर रहे हैं, अष्टक कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी भक्त आज ये देख रहे हैं, अगर आपके घर में कभी भी ऐसा लगे मन अशांत हो, तो बस राम नाम की धुन करे, रामचरित्र का गुणगान करे, धूप दीप अगरबत्ती करके हनुमान चालीसा का पाठ करें। मैं तो यही कहता हूँ, जिस घर में प्रभु का नाम लिया जाता है वहां पे दुनिया की कोई नेगेटिविटी एंटर नहीं कर सकती। उसी घर में आपको सुकून महसूस होगा, क्योंकि प्रभु अपना सुकून अपने भक्त को प्रदान करते हैं, जैसे आपको प्रदान किया। पहले अभी तो एक स्थिति ऐसी आती है, ऑलरेडी वो लग रहा है मुझे आपके साथ आई, कि मात्र प्रभु को देखकर आंखों में आंसू आ जाते हैं, खाली प्रभु को देखकर। बस मैं बागेश्वर वाले गुरुजी कहता ना, हम आपके आप हमारे, बस वो समर्पण जी, हो गया ना, फिर कहता ना वो 1% भी डाउट नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं, मेरे प्रारब्ध होंगे, वो मुझे भोगने, संकट आ रहे, कोई बात नहीं, मगर मेरे प्रभु मेरे साथ। होता है ना, जब हम छोटे रहते हैं मगर हमारे माता पिता साथ खड़े हो तो कॉन्फिडेंस अलग होता है। हम जी, कहीं बाहर दुनिया को फेस करना है, अरे मेरे पापा खड़े हैं ना, कोई बात, मेरी मम्मी खड़े। ऐसे ही इस दुनिया को फेस करना है। दुनिया इतनी अच्छी भी नहीं है, इतनी बुरी भी नहीं, हर तरह के लोग मिलेंगे आपको, मगर प्रभु आपके साथ है तो आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आपको पता है मेरे प्रभु मेरे साथ खड़े हैं। और जी। भी कोई अनुभव तो बहन आप एक आध करना चाहें शेयर, तो प्लीज कर सकते जी भैया, अभी इसी वीक में एक इंसिडेंट हुआ है मेरे मम्मी के साथ। मेरी मम्मी को भी बोलती थी कि हनुमान जी की पूजा कीजिए, आप भी ऐसा करके संकल्प लीजिए, ऐसा बोली थी मैं। हैं। तो मम्मी भी 1 साल से जुड़ी है। तो क्या हुआ ना भैया, इसी वीक मम्मी को सांप ने काट लिया, एक सांप ओह! ने। सांप ने काटा। हाँ, उनको जी, हाँ जी। उनको ऐसा काटा कि भैया वो गिरा के मम्मी को गिराया और सांप ने काटा, और जो पूंछ होते ना, पूंछ से भी मारा, ऐसे करके। ओह हो! फिर घर में सभी लोग इतना परेशान हो गए, मुझे तो पता ही नहीं था, हम इतना दूर में रहते तो हम लोग को नहीं बोला। जी। नेक्स्ट डे मेरे को पता चला, तब मम्मी ठीक थी, तो बोली कि मेरे को सब हनुमान जी की कृपा से मैं बच गई, शायद वो मेरा कर्म में लिखा था, सपने कटना है। तो अभी मैं उसी से मैं भगवान को इतना धन्यवाद दी कि मेरी मम्मी ठीक हो गई, हुँ, कुछ भी नहीं हुआ। नहीं तो आमतौर पर सांप काटने से कितना वो हो जाता है, दुःख आपको होता पता ही है, होगा। ऐसी जी, बहुत बड़ी पीड़ा है वो, जी, यस। धन्यवाद बहन। देखिए कहीं न कहीं प्रभु आते हैं रक्षा करने, प्रारब्ध होता है कोई जो हमें भोगना होता है, मगर किसी न किसी तरह प्रभु हमें बचा लेते हैं। भले वो भोग जी, कर वो फिर, जैसे कहता है ना कि भई बुरे कर्म पहले के होंगे, इस जन्म के या पिछले जन्म का कोई प्रारब्ध है, वो एक-एक टिक हो रही है, चलो ये भी भोग लिया। मतलब प्रभु पूरी कोशिश करते हैं ताकि वो प्रारब्ध हम जल्दी से जल्दी भोग लें, ताकि अच्छे कर्मों का उदय हो। तो ये विशेष कृपा है, आप पर भी कृपा है, आपके पूरे परिवार भी उनकी छत्र छाया में उन पर भी कृपा है। आपकी भक्ति ऐसे ही बढ़ती रहे, यही प्रार्थना है बहन। बहुत अच्छा लगा। जैसे एक सवाल आगे पूछना चाहूंगा, जैसे आज हमने आपके अनुभव सुने, बहुत सुंदर-सुंदर अनुभव आपने शेयर किए। वैसे ही आपने हमारी चैनल में बाकी भक्तों के भी अनुभव सुने होंगे। जैसे कुछ चीज़ें आपने कही अभी मंत्रित जल के बारे में भी। तो वैसे आप हमारी वीडियोज़ कब से देख रहे हैं? और बाकी भक्तों के अनुभव देखकर, सुनकर, जानकर आपको क्या प्रेरणा मिली? आप अपने भाव अपने शब्दों में बता सकते हैं। जी भैया, मैं 2023 से ही देख रही हूँ आपकी वीडियो। तो संकल्प कैसे लेना है, हाँ जी। और अभिमंत्र जल के बारे में भी मुझे आपकी वीडियो के थ्रू से ही पता चली। भैया, और संकल्प में जो संकल्प के दौरान क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे लेना है, कैसी पूजा करनी है हनुमान जी की, मुझे तो कुछ आइडिया भी नहीं था। आपकी वीडियो के थ्रू से ही मैं सीखा, जाना। हाँ जी। धन्यवाद बहन। देखिए कराने वाले प्रभु हैं। और यस। एक भैया, जी, जी। और एक बोलना चाहती हूँ, आपको बहुत सारा धन्यवाद, आपने अरे! मुझे प्रभु से जुड़ाए, और कष्टभंजन देव तो आपके थ्रू से ही मिले मुझे। जी, प्रभु की इच्छा थी इसलिए सारी चीज़ें हुई। जो हो रहा है उनकी इच्छा जी, से हो रहा है। हम तो दास के दास हैं। धन्यवाद बहन, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहें।
कराने वाले वे हैं, भक्तजन जुड़ रहे हैं, प्रभु के अलग-अलग स्वरूपों के अनुभव वे शेयर कर रहे हैं। कई बार हमें नहीं पता होता है, ऐसा भी कोई स्वरूप है प्रभु का, उनकी महिमा है, बहुत ऐतिहासिक मंदिर है, तीर्थ है, तो आप जैसे भक्त जुड़ रहे हैं तो हमें पता चल रहा है ना। तो धन्यवाद आप सभी का, कहीं न कहीं एक-दूसरे के अनुभव देखकर हम कुछ सीखते हैं, कुछ नया जानने मिलता है। धन्यवाद उसके लिए। कराने वाले प्रभु हैं, धन्यवाद प्रभु से कहें। बस ऐसे ही आप इस भाई को आशीर्वाद दीजिए, ये जो कार्य है, राम नाम का प्रचार है, हनुमान जी की भक्ति का प्रचार है, वो ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक पहुँचे। आपको आशीर्वाद देने वाले तो बहुत है आपके साथ, आप सभी भक्त आपको आशीर्वाद दे ही रहे हैं भैया। वहां से तो आपको प्रेरणा मिली है और हमको भी मिली है, जहाँ तक आपकी वीडियो देख देख के वीक में एक बार तो रहती हूँ कि कब वीडियो आएगा। तो जितने भी क्वेश्चन आंसर रहते हैं मैं आंसर भी देती हूँ। कभी भी मेरा नाम नहीं लिया जाता था तो मुझे लगता था, मेरे हस्बैंड बोलते थे अरे तुम नहीं आओगी, तुम्हारा भक्ति स्वीकार नहीं हुआ है, ऐसे बोलते थे। तो मुझे कहीं ना कहीं मैं अपने मन को शांत रखती थी और बोलती थी आएगा एक दिन तो आएगा, पक्का आएगा, ऐसे करके। धन्यवाद बहन, मैं किस तरह धन्यवाद करूं कि इस बार तो मेरे पास शब्द भी कम पड़ रहे हैं। बस ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहें, जैसे मैंने कहा ना, कराने वाले प्रभु हैं, बाकी हम सब तो निमित्त हैं, प्रभु के दास हैं, बस प्रोत्साहित वे कर रहे हैं, बाकी सभी भक्तों का सपोर्ट है। धन्यवाद उसके लिए। और जाने से पहले एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य तो नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय बालाजी महाराज का, हनुमान जी का बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगी आप? मैं तो हमेशा मेरे यही रहता है कि सब शुक्ला है तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का हो को डरना। जी। सारे सुख उनकी शरण में है और जब वे हमारे रक्षक है तो किस बात का डर। धन्यवाद बहन, बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने उनकी महिमा का गुणगान किया। और इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो तो हमसे अवश्य जुड़िएगा, हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभव को भक्तों तक अवश्य पहुंचाएंगे। और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहाँ कहीं से सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय।